माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटॉनिक, बोले तो एजुकेशन का टॉनिक। आज मैं करंट अफेयर्स की अगली सीरीज में आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आया हूं। पिछले यूपी पीएससी एग्ज़ाम और यूपीएससी एग्ज़ाम, बीपीएससी एग्ज़ाम, एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए तमाम करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जो कि एडिटोरिया में छपा हुआ है। तो देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि यूपी पीएससी 2022 परीक्षा में पूछा गया है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 136वां। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत को 136वां स्थान मिला है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हो जाएंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तीसरा, जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? पीवी सिंधु। सैयद मोदी, पीवी सिंधु। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित हुआ था। ब्रिज का बोलेगा तो ब्रिज इटली। और दूसरा, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। ठीक है, ब्रिज हुआ था इटली में, अब भारत ने पहली बार रजत पदक जीता। कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? ये हरियाली। ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम, यानी कि कोई हरियाली वाला काम करेगा तभी तो। आगे, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो दोनों कथन सही हैं। पहला, एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। ठीक है, एक्सचेंजर सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड कौन है? एक्सचेंजर। और दूसरा, टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर, यानी कि सबसे मूल्यवान हो गया एक्सचेंजर और दूसरा जो है टीसीएस जो है आईटी सेवा ब्रांड में दूसरे पायदान पर है टीसीएस। मानव विकास सूचकांक 2022 आधार पर अवरोही क्रम में कौन कौन देश है? मानव विकास सूचकांक में जो है 2022 आधार पर अवरोही क्रम में कौन कौन है? तो सबसे ज़्यादा मानव विकास कहाँ है? हांगकांग। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जापान, फिर रूस। कहाँ कहाँ? हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस। हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस। ठीक है, ये मानव विकास सूचकांक में जो है अवरोही क्रम में है। तो याद रखना कौन कौन? हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस। इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं हाँ आजा रूस। हाँ आजा रूस। हाँ से हो जाएगा हांगकांग, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जा से हो जाएगा जापान, रूस तो रूस हो ही गया। ठीक है, हाँ आजा रूस। ये हुआ मानव विकास सूचकांक। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सही मिलान कौन सा है? तो संस्कृति इंदौर। ठीक है, ये क्या है? इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड। तो संस्कृति के में मिला इंदौर को स्मार्ट सिटी का अवार्ड। संस्कृति में इंदौर, शासन में बड़ोदरा, बड़ा आदमी शासन कर रहा है। सामाजिक पहलू तिरुपति, सामाजिक पहलू तिरुपति। और फिर नगरीय पर्यावरण ये भोपाल को। तो संस्कृति के लिए इंदौर को, शासन के लिए बड़ोदरा को, सामाजिक पहलू के लिए तिरुपति को, क्योंकि तिरुपति मंदिर है ना, तिरुपति बालाजी मंदिर है ना, तो तिरुपति मतलब सामाजिक रूप से अच्छा है। तिरुपति पहलू, सामाजिक पहलू तिरुपति। और नगरीय पर्यावरण के लिए भोपाल। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? तो कोचीन। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित कोचीन। ठीक है, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा मतलब इसमें समझते हैं, हनुमान जी वाले जो है हवाई अड्डा की तरह उड़ के गए हवाई की तरह, और सौर को अपने मुंह में कोच लिए एकदम पूरा। तो इसे याद रखना है कि सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? कोच लिए, यानी कोचीन। आ गया, मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? तो कैरोलिना बिलास्क। ठीक है, प्यूर्टो रिको में जो है जीत गई थी करिया बिलार, यानी कैरोलिना बिलास्क। 11वां, LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? LBS का फुल फॉर्म हो जाएगा A से अग्रणी, B से बैंकिंग,
एस से योजना, ये इंग्लिश में है LBS, अग्रणी बैंकिंग योजना, अग्रणी बैंकिंग योजना। आगे देखिए, किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो जामनगर गुजरात में, ठीक है, जामनगर गुजरात। ये क्या है? औषधि का वैश्विक केंद्र, तो जामनगर गुजरात। लता मंगेशकर के संबंध में कौन सा सही कथन है? तो इसमें दोनों कथन सही है। पहला कि लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी, लंदन का रॉयल एल्बर्ट हॉल में। दूसरा थी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम देने वाली प्रथम भारतीय कलाकार भी थी वो, ठीक है। आगे देखिए, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन के पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? साजन प्रकाश, ठीक है, तैराकी से संबंधित है साजन प्रकाश, तो उसने स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। आगे देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो आंध्र प्रदेश। पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में जो अधिकतम वृद्धि दर्ज की है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ठीक ना। 2 वर्ष में एकदम वन क्षेत्र बढ़ा लिया आंध्र प्रदेश। अंधाधुन वृद्धि वन में, अंधाधुन यानी आंध्र प्रदेश 2 वर्षों में ही। सलमान, जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो शीर्ष व्यावसायिक शहर कौन है? हांगकांग, ठीक है, हांगकांग। इसका शॉर्ट ट्रिक बताए थे, हाँ आजा रूस, हाँ आजा रूस। इसका अवरोही क्रम बताए थे, हाँ से हो गया हांगकांग, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जा से हो जाएगा जापान, फिर है रूस, ठीक है। आगे चलते हैं, 16वां था, अब 17वां। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी? यह है सामिया सुलूहु हसन, ठीक है। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी? सामिया सुलूहु हसन। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या है? CUET यानी एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा, तो क्यूट ऐसे याद रखिए, क्यूट कहते हैं, हाउ सो क्यूट। तो एकल खिड़की से देख रहा है तो बहुत क्यूट लग रहा है, तो लेकिन क्यूट का स्पेलिंग क्या होगा? CUET ही ट्रिक में, CUET क्यूट, एकल खिड़की। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन शहर है? तो ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक मुरादाबाद, ठीक है। इतने हॉर्न बजाता है सब मुर्दा हो जाता है, कितनों हॉर्न बजे मुर्दा की तरह स्क्वायर तक कोई नहीं सुनता। ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा हो गया मुरादाबाद यानी मुरादाबाद। नई दिल्ली के किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो 3 मूर्ति भवन। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? 3 मूर्ति भवन, ठीक है, प्रधानमंत्री संग्रहालय है। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य कौन से हैं? तो ये है गुजरात, केरल, पंजाब। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन वाले राज्य गुजरात, केरल, पंजाब, ठीक है, गुजरात, केरल, पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क वैन हे, यानी सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा, तो ये था मार्क वैन हे, मार्क करके आया बहुत लंबा दिन, वैन हे। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ऑपरेशन गंगा, ठीक है। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? यह है कर्नाटक। एक्वेरियम का शुभारंभ जो किया किसने? कर्नाटक। वो नाटक करता है, ये एक्वेरियम बनाता है, तो एक तरह से वो नाटक ही कर रहा है, ठीक है, एक्वेरियम तो कर्नाटक। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन सत्य है। पहला, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है,
कि जैसे नीति आयोग, मेकिंग इंडिया, ये सब कब है? तो मेकिंग इंडिया 2014 और नीति आयोग 15 है। ठीक है, मेकिंग इंडिया 2014 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, याद रखना है। तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, बस सही इसमें क्या है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 30 मार्च 2022 को की थी। 27वां, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? पार्टी गेट स्कैंडल, इसको याद रखना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है ये। ठीक है, पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? ये एक तरह से स्कैंडल है, कोविड-19 मानदंड का उल्लंघन से संबंधित है। तो उल्लंघन कौन किया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय। 28वां, कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? फुटपाथ, यानी प्रधानमंत्री स्वनिधि जो है ना, पहले फुटपाथ वालों के लिए लक्ष्य रखा गया है कि इसको फुटपाथ से हटाना है, अच्छा से शिफ्ट करना है। 29 मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने तो समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया? तो असम और मेघालय के मुख्यमंत्री करेगा। सीमा विवाद दोनों हस्ताक्षर वही करेगा ना, असम मेघालय सीमा विवाद। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो इस्पात में कौन सबसे ऊपर है? तो चीन। इस्पात में चीन। वैसे भी चीन साला बहुत आगे है हर एक बहुत चीज़ें। तो स्टील में भी कौन है? चीन है। इस्पात को इंग्लिश में स्टील लिखा जाता है। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष की केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? जल जीवन मिशन ये 21-22 में, 2021-22 में जल जीवन मिशन 2021-22। कोविड-19 के लिए दिया जलाने वाला सिनोवैक क्या है? सिनोवैक वायरस का टीका है। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन है। तो इसमें दोनों कथन सही है। जुलाई से अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे बनाने की घोषणा की, जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा? डॉल्फिन डे। 5 अक्टूबर डॉल्फिन डे। ठीक है, तो यहाँ तक यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। तो आपसे आशा रखता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह मैं बीपीएससी, एनटीपीसी सभी एग्ज़ाम्स और यूपीएससी की करंट अफेयर्स को भी लेकर के अगली सीरीज़ में आऊँगा। तो ये सीरीज़ कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। यदि आपको अच्छा लगा तो इसके लिए भी बताएं, और यदि अच्छा नहीं लगा तो इसके लिए बताएं कमेंट करके। ठीक है, मैं जो भी अच्छा नहीं होता सुधार करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।